तो भाई यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के जो विनर हैं एलविश यादव, सब जानते हैं उनको। उनके ऊपर जो आरोप लगा है कि रेव पार्टीज के दौरान उन्होंने स्नेक वेनम सप्लाई किया है। स्नेक वेनम यानी कि सांप का जहर। पार्टीज में हमने सुना था कि शराब, सिगरेट और ड्रग्स जैसी चीजें सप्लाई करी जाती हैं, लेकिन इस सांप का जहर भी पार्टीज में सप्लाई होने लगा है। ये बहुत नई बात है। मैंने पार्टी ड्रग सुना था, अल्कोहल का नशा सुना था और तमाम तरह के नशे, चरस, गांजा तक भी मैंने सुना था कि नशे किए जाते हैं, मगर सांपों का जहर मेरे लिए बड़ा नया चीज थी। आज की वीडियो में जानेंगे कि पार्टीज में स्नेक वेनम से नशा कैसे होता है, कैसे सांप के जहर को बॉडी में डाला जाता है, कितनी देर तक इसका नशा होता है, क्या ये इलीगल है या लीगल है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे सांप के जहर के नशे वर्सेस अल्कोहल के नशे से। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। इस पर्टिकुलर केस में एलविश यादव के ऊपर आरोप है कि वो पार्टीज के लिए जो है स्नेक्स को अरेंज करवाते हैं। बात दरअसल 3 नवंबर 2023 की है, जब नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में गिरफ्तार किया 5 लोगों को और उनसे पकड़े गए 9 सांप, जिनमें से कि 5 सांप कोबरा थे। हालांकि एलविश यादव उस टाइम पे पार्टी में नहीं था, लेकिन बाद में इंटेरोगेशन जब की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो उन लोगों को जानते थे। उनकी अरेस्ट भी हुई और फिलहाल वो अभी बेल पे बाहर हैं। खैर, इस वीडियो में हम इस केस और एलविश यादव के इन्वॉल्व होने के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्नेक वेनम का जो नशा है वो होता कैसे है। वो 2 तरीकों से होता है, या तो जो सपेरा होता है या फिर जो स्नेक हैंडलर होता है, वो सांप से आपकी बॉडी पे उसको कटवाया जाता है, जिससे कि उसका जो पॉइजन है वो आपकी बॉडी में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइजन से तो आदमी मर भी सकता है। जरा रुकिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा तरीका जो है स्नेक वेनम से नशा करने का, वो ये है कि स्नेक वेनम जो सांप का जो जहर है उसको जबरदस्ती उससे निकलवाया जाता है और फिर उसको टैबलेट या पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है। उसके बाद इस पाउडर या टैबलेट को पार्टीज में सप्लाई किया जाता है, जिसे कि कोल्ड ड्रिंक या फिर अल्कोहल में मिला के मिक्स करके पिया जाता है, और जिससे बहुत ही हाई क्वालिटी का नशा होता है। तो हमारी जो है वो बात अधूरी रहेगी कि जब सांप से कटवाया जाएगा तो उसके पॉइजन की जो लिथैलिटी है उसको कैसे कम किया जाता है। किया ऐसा जाता है कि जो स्नेक है उसमें कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके जो पॉइजन की जो लिथैलिटी है वो कम हो जाती है। यानी कि उसको काटने से इंसान मरेगा तो नहीं, लेकिन उसका जो असर है इंसान के ब्रेन में बहुत देर तक रहने वाला है, और जिसकी वजह से उस इंसान को हाई मिलता है, किक मिलती है और बहुत देर तक नशा रहता है। यहां तक कि जो नशा है वो 1 दिन से लेकर के 1 महीने तक भी रह सकता है उस इंसान में। स्नेक वेनम में जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, दे कैन रियली मेस अप विद एनीवन। और जैसा कि मैंने बताया, जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। 3-4 हफ्तों तक भी नशा रह सकता है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। बात यहां पर यह आती है कि स्नेक वेनम का नशा करता कौन है। एक तो वो लोग जो अल्कोहल का नशा करते करते बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में इसे ट्राई करते हैं। दूसरा वो यंगस्टर्स जो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ये चीज को शो ऑफ करना चाहते हैं कि उन्होंने स्नेक वेनम का नशा किया है। और तीसरे वो लोग जो जनरली गांव में रहते हैं, जिनके पास अफीम या फिर ओपियम को इस्तेमाल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि सपेरे के पास जाते हैं, अपने आप को कटवाते हैं और 1-1 महीने तक उस नशे में घूमते रहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ओपियम या अफीम का रिप्लेसमेंट किस तरीके से रिक्रिएशनल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है स्नेक वेनम से या सांप के जहर से। कुछ साल पहले तक जो सांप का जहर का नशा करने वाले जो लोग थे वो बहुत रेयर होते थे, बहुत लिमिटेड होते थे, क्योंकि सांप के जहर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ये इलीगल है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी न किसी सपेरे से या फिर जो स्नेक हैंडलर्स होते हैं उनके साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से स्नेक वेनम या सांप के जहर का इस्तेमाल पार्टीज में होने लगा है, और जो लोग इस स्नेक वेनम को या सांप के जहर को प्रोवाइड करते हैं पार्टीज में, वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। यहां तक कि सुनने में आया है कि एक टैबलेट जो बनती है वो 25 से 50 हजार रुपए तक भी जाती है पार्टीज के लिए। आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सांप हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इसको कटवाने में, लेकिन इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इन सांप से कैसे कटवाया जाता है इंसान को, बॉडी के कौन कौन से पार्ट में, और कैसे ये जो स्नेक वेनम है ये बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ऐसा पता चला है कि जो इंसान कोई पहली बार अगर स्नेक वेनम ट्राई कर रहा है तो उसको जनरली उस स्नेक से उसके पैर या फिर हाथ में कटवाया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा हैबिचुअल है और वो कई बार ले चुका है, तो वो अपने होठ पे या फिर जीभ पे भी उस सांप से उसको कटवाया जाता है। यहां तक कि ईयर लॉब्स पे भी उस इंसान को कटवाया जाता है, क्योंकि ये ब्रेन की प्रॉक्सिमिटी में है और उसका इफेक्ट जो है पॉइजन का वो बहुत जल्दी होता है नशे के लिए। खतरनाक चीज ये है कि जो स्नेक की जो बाइट है वो हर बाइट में लिथैलिटी अलग अलग होती है, हर स्नेक की लिथैलिटी अलग अलग होती है। ये अल्कोहल की तरह बहुत सिंपल नहीं है कि इसमें 40% अल्कोहल है या 42% अल्कोहल है, और इसीलिए सांप के नशे से कभी कभी जान भी जा सकती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सांप के जहर का नशा अफीम या ओपियम के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी किया जाता है। इसके ऊपर कई स्टडीज भी करी गई हैं, जिनमें यह बताया गया है कि स्नेक वेनम को रिक्रिएशनल पर्पस के लिए ओपियम जैसा इफेक्ट लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बात अलग है
कि स्नेक वेनम का जो नशा है वो ओपियम या अफीम के नशे से बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सांपों का इस्तेमाल किया जाता है कटवाने के लिए या फिर इस नशे के लिए। अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम श्योर कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हर टॉपिक के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली जो सांप का इस्तेमाल किया जाता है वो है करैत, कोबरा, ग्रीन स्नेक या फिर रेड स्नेक। आगे बात करते हैं कि ये इलीगल क्यों है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के मुताबिक स्नेक वेनम का यूज, ट्रेड या फिर अनऑथराइज्ड कलेक्शन प्रोहिबिटेड है इंडिया में। इस एक्ट में स्नेक्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसमें लाइव स्नेक्स, स्नेक वेनम या फिर स्नेक स्किन को अगर ट्रेड करते हैं या इस्तेमाल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये एक कानूनन जुर्म है और आपको इस चीज के लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अगर आपके घर में सांप निकला है और अगर आपने इसको मार दिया तो वो एक कानूनन जुर्म है और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि लास्ट में हम कंपेयर करेंगे स्नेक वेनम के नशे को अल्कोहल के नशे के साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कंपैरिजन का, वो ये है लीगैलिटी। अल्कोहल पीना हमारे देश में 18 साल के ऊपर के इंसान के लिए लीगल है, जबकि स्नेक वेनम का यूज करना किसी भी तरीके से इलीगल है और आपको जेल हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो आप सब जानना चाह रहे होंगे वो है कि उसका नशा किस तरीके का होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सांप का जो नशा होता है वो 1 दिन से लेकर 1 महीने तक भी आपके शरीर में रह सकता है और जो अल्कोहल का नशा है वो 1 से 2 दिन में उतर जाता है। तीसरा जो डिग्री ऑफ नशा है वो अल्कोहल की बोतल पे लिखा होता है 40%, 30%, 20%, 42%, लेकिन स्नेक बाइट के ऊपर कहीं नहीं लिखा होता कि इसमें कितना पॉइजन आपके शरीर के अंदर जाने वाला है और इसीलिए ये बहुत लीथल है और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है डी एडिक्शन। अल्कोहल को लेके हमारे देश में डी एडिक्शन सेंटर खुले हुए हैं। बहुत सारी ड्रग्स और मेडिसिन हैं जो कि हेल्प करती हैं अल्कोहल से डी एडिक्शन प्राप्त करने में, लेकिन सांप के जहर से डी एडिक्शन के लिए अभी तक कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नशे को बढ़ावा दूं, बल्कि मेरा काम था आपको एजुकेट करना, जो कि आई एम श्योर मेरा ये अचीव हुआ होगा। और दूसरा ये कि अगर कोई भी यंगस्टर या कोई भी इंसान ऐसे किसी ग्रुप में फंस गया है जहां पे इस तरीके के नशे का इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ग्रुप से आप बाहर निकले और इस तरीके के नशे से दूर रहें जो कि जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ पर मेरा वीडियो होता है खत्म। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।